ये उत्पत्ति अभिक्रिया करके इसको उत्पत्ति कर रहा है। यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि ये उत्पत्ति कर रहा है, फिर उत्पत्ति होने के बाद इसके अणु और इसके अणु बराबर नहीं होते हैं। यहीं पे सारा खेल है। देखिए, कंकालिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें अभिक्रिया पदार्थ के कुल अणुओं की संख्या उत्पाद रासायनिक पदार्थों के कुल अणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, यही कहने की आपसे कोशिश कर रहा है ये सूत्र इसी परिभाषा का। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। आप सभी लोग नए क्लास में चले गए होंगे। क्लास 10th जो 9 में थे वो क्लास 10th में चले गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th का पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री का। सीरियल बाय सीरियल चलेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको सीरियल बाय सीरियल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है। देखिए, हमारा क्लास 10th का चैप्टर है पाठ नंबर 1 केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया है। ठीक है, रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 10। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए, पहले समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर फिर से उसको पहले जिस रूप में था उसको दूसरे रूप में चेंज किए हैं, उसको फिर से पहले रूप में नहीं ला सकते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में दूध से दही बनना, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, दूध से दही बनना। तो अगर दूध से दही बनती है तो दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से क्या आप उसको दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं। दूध, ठीक है, दूध प्लस दही बराबर, ये देखिए केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे तीर लगाएंगे। अगर इंग्लिश में हम अगर लिखते हैं तो लिखते हैं दूध प्लस दही इक्वल टू दही। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है। इसको हम समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तीर, जो हमारा तीर है, तो दूध प्लस दही समीकरण बराबर दही, ये हमारा दही हो जाएगा। दही, ठीक है, दही, दूध बराबर, दूध प्लस दही बराबर दही। इसको हम रासायनिक अभिक्रिया में चेंज करेंगे तो ऐसे, दूध प्लस दही, दूध में अगर दही मिलाएंगे तो दही बनेगा, समीकरण 1। ठीक है, ये हम इसको चेंज करेंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, इसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला हेडिंग है उसको चलिए लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारा आप समझ गए हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। दूध से दही में परिवर्तित होना रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे एक एक वस्तु को दूसरे वस्तु में चेंज करे, उसको फिर वापस उसी जिस तरह था उसको उसमें नहीं परिवर्तन कर सकते हैं, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं। जैसे दूध को दही में परिवर्तित कर दिए, अब फिर से आप चाहेंगे कि दही से दूध में परिवर्तित करें तो नहीं कर पाएंगे, तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी हो गई। और भौतिक अभिक्रिया, जैसे कुर्सी उर्सी हो गई, उसको हम तोड़ देंगे तो फिर से उसको हम बना सकते हैं। जैसे लोहा हो गया, उसको मोड़ दिए फिर से उसको पिघला कर फिर से सीधा कर सकते हैं, वो भौतिक अभिक्रिया हो जाएगी। तो चलिए पहले अपना जो हमारा हेडिंग है उसको पूरा करते हैं। दही, रासायनिक अभिक्रिया पर देखिए, जो हमारा हेडिंग है पहला रासायनिक अभिक्रिया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग पहला रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं या अभिक्रिया लिख लेते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे ना, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया सीरियल बाई सीरियल पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हमारा है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब इसका अभी आपको हम समझाएं उदाहरण, उसी उदाहरण के तौर पे इसका परिभाषा हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह से आप उदाहरण के साथ हम लोग पढ़े उसी तरह इसका सूत्र भी बनाए, परिभाषा भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। रासायनिक
अभिक्रिया के फल स्वरूप होने वाली क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या? रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप होने वाली क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप होने वाली क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए आपको समझ आ रहा होगा, ध्यान से देखिए तभी समझ आएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है ये किस तरह से, अभी आपको हम उदाहरण के तौर पे बताएं, दूध से दही बनना, तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप फल स्वरूप होने वाली क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के, देखिए जैसे हम अभी आपको उदाहरण के तौर बताए हैं, दूध प्लस दही, दही, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो रासायनिक अभिक्रिया हम करेंगे, ये क्या हो रहा है, ये हमारा, जब इसके हम इस जब इसको हम इसके साथ मिला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रसायन अभिक्रिया कर रहे हैं, अभिक्रिया। तो इससे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, जब दूध और दही को हम मिला रहे हैं तो ये हम अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, जब जो चीज प्राप्त हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, उत्पत्ति। ठीक है, तो उत्पत्ति, ये रसा इसको हम अगर मिला रहे हैं तो अभिक्रिया कर रहे हैं, तो अभिक्रिया करने के बाद हमको जो चीज प्राप्त हो रहा है वो उत्पत्ति। तो यहाँ पे इसको दही, क्या प्राप्त होता है, दही, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, उत्पत्ति। उत्पत्ति, दूध और दही का अभिक्रिया करने पे हमें दही की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तो देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया ये हमारी हो जाती है। देखिए अभी ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अभी रासायनिक समीकरण पढ़ना है हमको। रासायनिक अभिक्रिया आप सभी लोग को समझ आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया समझ आ गया होगा, तभी हम, ये देखिए रासायनिक और समीकरण यहाँ पे लिखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया तो आपको समझ आ गया, अब रासायनिक समीकरण पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, अगर वीडियो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तब चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कुछ नहीं सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करिए। देखिए रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरी हेडिंग हमारी रासायनिक समीकरण, क्या हम लिखते हैं, दूसरी हेडिंग रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, दूसरी हेडिंग रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, जो आपको उदाहरण बताए थे वही रासायनिक समीकरण होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्रिया करके हम दही प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण कितने होते हैं, ठीक है, तो रासायनिक समीकरण कितने होते हैं, तो ये पहले रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे, उसके बाद रासायनिक समीकरण कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण द्वारा बने उत्पाद को, जो हम रासायनिक समीकरण बनाते हैं उसके द्वारा बने उत्पाद को तीर के द्वारा निरूपित करना हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है, जो आपको हम बताए थे। देखिए आप लिख देते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण द्वारा बने, रासायनिक समीकरण द्वारा बने
जो रासायनिक समीकरण के द्वारा बनाया जाता है, रासायनिक समीकरण द्वारा बने उत्पाद, उत्पाद जो रासायनिक समीकरण से जिसकी उत्पत्ति होती है, जो आपको हम इसके जो रासायनिक अभिक्रिया उसमें हम आपको बताए थे, जिससे उत्पत्ति होती है, रस दो अभिक्रिया करेंगे उससे जो उत्पत्ति होगी, उसके बीच में जो हम जिसका समीकरण बनाएंगे, इसको तीर देखिए यहाँ पे। अभी आपको उदाहरण के तौर पे हम समझाएंगे, वीडियो में बने रहे, कहीं जाइए मत, देखिए आपको हम समझा रहे हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण द्वारा बने उत्पाद को, उत्पाद को तीर के द्वारा, तीर के द्वारा निरूपित करना, तीर के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, कहलाता है। देखिए, वीडियो छोड़ के कहीं जाइए मत, नहीं समझ आएगा। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण द्वारा बने उत्पाद, जो रासायनिक समीकरण उसके द्वारा बने उत्पाद को तीर के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए उदाहरण के तौर पे, देखिए उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा दूध हो गया, ठीक है, दूध प्लस दही, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एकदम परफेक्ट। देखिए दूध प्लस दही समीकरण बराबर दही। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए रासायनिक समीकरण द्वारा, ये हमारा जो इसके साथ कर रहे हैं, ये क्या हमारा हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक समीकरण द्वारा, ये रासायनिक समीकरण है, इसके द्वारा जो अभिक्रिया हो रही है, देखिए रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण द्वारा बने उत्पाद, इसके द्वारा अभिक्रिया करने पे क्या बन रहा है? दही। उत्पाद, इसके द्वारा बने उत्पाद को तीर के द्वारा निरूपित करना, किसके द्वारा निरूपित कर रहे हैं? तीर, तीर के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए इसको हम तीर के द्वारा बता रहे हैं कि इसका, जब हम दूध से दही बनाएंगे, समीकरण अब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, तो क्या उससे उत्पत्ति होगी? उससे दही की उत्पत्ति होगी। तो उस किस चीज से उसको हम बता रहे हैं दही की उत्पत्ति होगी? तीर के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि दही की उत्पत्ति होगी। तो ये आपको समीकरण इसका नाम है, इसको हम समीकरण से बताएंगे। तो तीर के द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद होगी आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, रासायनिक समीकरण आप सभी लोगों को समझ आ गया। अब रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं? देखिए रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले वीडियो में बने रहिए, आपको तभी समझ आएगा, सीरियल बाय सीरियल हम आपको समझाएंगे। देखिए रासायनिक समीकरण के प्रकार, निक के रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, ठीक है। जो रासायनिक समीकरण है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला, पहला कंकालिक, दूसरा संतुलित। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला कंकालिक, कंकालिक संतुलित दूसरा, ठीक है। कंकालिक समीकरण और संतुलित समीकरण, और संतुलित समीकरण, ठीक है। पहला कंकालिक समीकरण और दूसरा संतुलित समीकरण। अब कंकालिक समीकरण क्या होता है और संतुलित समीकरण क्या होता है? देखिए कंकालिक समीकरण और संतुलित समीकरण में अंतर। देखिए संतुलित जो समीकरण होता है, मतलब संतुलित का मतलब समझ समझ रहे होंगे। संतुलित मतलब दोनों तरफ का बराबर हो,
उसे हम संतुलित कर सकते हैं। मतलब एक तरह से तराजू हो गया। अब दोनों साइड रखेंगे तो एकदम बराबर होगा, तो उसको हम संतुलित बोल सकते हैं, संतुलित समीकरण। और कंकालिक जिसका बराबर ना हो, एक और ज्यादा हो एक और कम हो। तो यही दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं कंकालिक। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए कंकालिक। ठीक है, कंकालिक समीकरण, समीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण, कंकालिक समीकरण क्या होता है, कंकालिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो अब वीडियो में बने रहिए। अभी आपको हम बता रहे हैं कंकालिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए देखिए जो कंकालिक समीकरण होता है वो ऐसा रासायनिक समीकरण होता है जिसमें अभिकारक पदार्थों के कुल अणुओं की संख्या उत्पादों पदार्थों के कुल अणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कंकालिक समीकरण। ठीक है, जो कंकालिक समीकरण है इसको लिख लेते हैं ऐसा रासायनिक, ऐसा रासायनिक, ठीक है, ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें जिसमें अभिकारक, अभिकारक पदार्थों के कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या, ठीक है, और उत्पाद देखिए कंकालिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पदार्थों के कुल अणुओं की संख्या, देखिए अभी आपको बता रहे हैं कंकालिक समीकरण क्या होता है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पदार्थ के कुल अणुओं की संख्या उत्पाद उत्पाद रासायनिक, उत्पाद रासायनिक पदार्थ, ठीक है, उत्पाद रासायनिक पदार्थ के कुल अणुओं की संख्या, संख्या बराबर नहीं होती है। ठीक है, आप लोग को समझ नहीं आया होगा, ये आप लोग को समझ नहीं आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जो कंकालिक समीकरण है ये आप लोग को समझ नहीं आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से आपको हम समझाते हैं। ठीक है, फिर से आप सभी लोग को हम बताते हैं, वीडियो में आप बने रहिए तभी आपको समझ आएगा। फिर से आप लोग को हम एक बार बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, कंकालिक समीकरण, जो कंकालिक समीकरण है वो क्या होता है। तो कंकालिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पदार्थ के कुल अणुओं की संख्या उत्पाद रासायनिक पदार्थों के कुल अणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि ऐसा रासायनिक पदार्थ, कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो अभिक्रिया करेगा। मतलब जैसे आपको हम एक उदाहरण बताया था दूध और दही का, दूध और दही जैसे अभिक्रिया करेगी तो वही यहाँ पे दिया है अभिक्रिया। देखो इसको समझाने का थोड़ा आसान तरीका आपको हम दिखाते हैं। देखिए ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पदार्थ, अब यहाँ तक समझिए ये क्या कहना क्या चाह रहा है। ऐसा रासायनिक समीकरण, कोई ऐसा रासायनिक समीकरण है जिसके अभिकारक पदार्थ के कुल अणु, मतलब अभिकारक, देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं दूध प्लस दही, दही बराबर दही। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया।
अभिक्रिया, अभिक्रिया और ये उत्पाद, ठीक है, ये उत्पाद। तो अब यहीं पे समझने की आपको जरूरत है। देखिए, इसी से आप ये परिभाषा बना सकते हैं। देखिए, कंकालिक समीकरण। तो कंकालिक समीकरण क्या होता है? कंकालिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण, ये एक रसायन ऐसा रासायनिक समीकरण, ठीक है, और जिसमें अभिकारक पदार्थ, अब ये अभिक्रिया कर रही है तो अभिकारक पदार्थ, ये दो पदार्थ है, और ऐसा अभिकारक पदार्थ के कुल अणु, इन दोनों के कुल अणु, ठीक है, दोनों के अणु, अभिकारक पदार्थ जिनके कुल अणु की संख्या, इसकी जो संख्या है अभिक्रिया करने के बाद जो अणु है उसकी जो संख्या है, संख्या, फिर उसके बाद जो समीकरण बन रहा है, उसके बाद उत्पाद रासायनिक जो जिसकी इन दोनों के मिलने के बाद अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पत्ति हो रही है, उत्पाद, तो उत्पाद रासायनिक पदार्थों के कुल अणु जिसकी उत्पत्ति हो रही, इस जिस अभिक्रिया से ये उत्पत्ति इसकी हो रही, इसके अणु और इसके अणु बराबर नहीं होते हैं। ये उत्पत्ति अभिक्रिया करके इसको उत्पत्ति कर रहा है, यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि ये उत्पत्ति कर रहा है, फिर उत्पत्ति होने के बाद इसके अणु और इसके अणु बराबर नहीं होते हैं। यहीं पे सारा खेल है। देखिए, कंकालिक समीकरण ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें अभिक्रिया पदार्थ के कुल अणुओं की संख्या उत्पाद रासायनिक पदार्थों के कुल अणुओं की संख्या के बराबर नहीं है, नहीं होती है, ठीक है, यही कहने की आपसे कोशिश कर रहा है। ये सूत्र इसी परिभाषा का आपसे बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस बार आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ आया है तो वीडियो में बने रहिए, इससे ही आपको आगे भी समझ आएगा। देखिए, ध्यान से वीडियो देखते रहिए। अभी हमारा दूसरा समीकरण बचा है संतुलित समीकरण। हाँ, संतुलित समीकरण, ठीक है। कंकालिक समीकरण हो गया, अब संतुलित समीकरण क्या होता है तो देखिए, संतुलित समीकरण आपको हम बताते हैं। सेम यही यही होगा। देखिए, संतुलित, इसी में आपको हम बताते हैं। देखिए, जो संतुलित समीकरण है वो आपसे कह रहा है कि दोनों तरफ का बराबर होता है। तो इसका मतलब एक उदाहरण आपको दे देते हैं। देखिए, यहाँ पे उदाहरण H2O, 2 बराबर H2O। देखिए, इसके बराबर ये नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है। अगर इसको हम प्लस कर रहे हैं तो हाइड्रोजन और यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन होना चाहिए, तब इसके बराबर है। यही करने की कोशिश है। देखिए, कह रहा है कि इसके बराबर ये नहीं है उत्पत्ति करने पर, इससे ये सूत्र बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो इसके बराबर ये नहीं है। और देखिए, जब अगर आप संतुलित वाला करेंगे, संतुलित वाला, तो इसमें आपसे कहने की कोशिश करें संतुलित ऐसा रासायनिक समीकरण अभिक्रिया पदार्थ के कुल अणुओं की संख्या उत्पाद रासायनिक पदार्थों के कुल अणुओं के संख्या के बराबर होती है। यहाँ पे जो नहीं वाला शब्द है इसको हटा देंगे, ठीक है। होती है किसके लिए? संतुलित के लिए। होती है नहीं, हटा देंगे। ऐसी रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पदार्थों के कुल अणुओं की संख्या उत्पाद रासायनिक पदार्थ के कुल अणुओं की संख्या के बराबर होती है। बराबर होती है, नहीं होती है, नहीं नहीं, हटा देंगे इसमें से। होती है संतुलित के लिए, केवल संतुलित के लिए, असंतुलित के यहाँ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसका उदाहरण आपको हम दे देते हैं। देखिए, ये समीकरण पहला कंकालिक के लिए, समीकरण दूसरा के लिए देखिए उदाहरण ध्यान से। दो हाइड्रोजन और दो और, ठीक है, ऑक्सीजन दो, और बराबर बराबर आपका हो जाएगा। देखिए, ये बराबर है, ये बराबर है, दोनों तरफ से बराबर है, क्योंकि चार हाइड्रोजन है, दो का गुणा दो में करेंगे चार हाइड्रोजन, ठीक है। चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन है, ठीक है। चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन है, क्योंकि दो हाइड्रोजन ऐसे और दो हाइड्रोजन ऐसे, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन दो प्लस हाइड्रोजन दो, तो ऐसे भी चार हो जाएगा,
ठीक है? तो इसको ऐसे 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है? अभी यहाँ तक समझिए, देखिए 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन बराबर 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये छुपा रहता है तो इसको छोड़ देंगे ऐसे। ऐसे भी हो सकता है, देखिए 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन थी, इसके इसके बराबर है, तो यही संतुलित वाला हो जाएगा, ठीक है? संतुलित में ये बराबर होगा और कंकालिक में बराबर नहीं होगा, ये इन दोनों में अंतर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी। आज तक यहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए आज तक यहीं के लिए, और पार्ट 2 आपको नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।